ओके, तो इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड का नाम पूछ रहे हो ना? तो छोटे का नाम पहले, छोटा एसिड पहले, बड़ा एसिड बाद में। और देखो, छोटा एसिड 2 कार्बन का इथेनोइक, बड़ा एसिड 3 कार्बन का है प्रोपेनोइक। छोटा पहले, बड़ा बाद में, एनहाइड्राइड। इससे पहले वाला जो था दैट वाज इथेनोइक एनहाइड्राइड। उसमें सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, उसमें दो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों जगह इथेनोइक ही है। इट इज अंडरस्टूड? ठीक से क्लियर और नॉट क्लियर? से क्लियर अगर एनहाइड्राइड समझ आ गया तो। ठीक है, कौन सी कौन सी बात? ये इथेनोइक एनहाइड्राइड अगर सिर्फ दोनों साइड सेम है तो सिर्फ एक ही बार लिखने की जरूरत है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों जगह अलग अलग है तो छोटे वाला पहले, बड़े वाला बाद में, जैसे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल की रिएक्शन से भी एस्टर बन सकते हैं। तो लेट अस सी, हमारे पास लेट अस टेक एन एनहाइड्राइड, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा CH3CO। मुझे ऐसे बनाना अच्छा लगता है, तुम कैसे भी बना सकते हो, स्ट्रेट भी बना सकते हो, ठीक है। प्लस अल्कोहल, कोई अल्कोहल ले लेते हैं, लेट इट बी CH2CH3। ठीक है, इस केस में फिर से तुम ये देखो, एक साइड का बॉन्ड ब्रेक करना है, एक साइड का बॉन्ड ब्रेक करना है। तुम चाहे इस साइड का बॉन्ड ब्रेक करो, चाहे इस साइड का। इस केस में तो दोनों सेम है, तो कोई भी साइड पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और इस पे अगर बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव के बाद अगर हम इसका बॉन्ड भी तोड़े, अल्कोहल का, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये। तो इसमें O विल बी नेगेटिव, H विल बी पॉजिटिव, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो। So what you can do here is join the negative part with the positive part. Arrows negative to positive बनाना। Let's join them and see कि क्या बनता है। ऊपर बना CH3 C O O CH2 CH3, और नीचे से क्या बना? CH3
सी ओ ओ एच। बोलो ये बात समझ में आई? से यस और नो। एनहाइड्राइड का बॉन्ड तोड़ना है और एनहाइड्राइड का कोई भी बॉन्ड तोड़ो, बस इसमें तुम ये याद रखना ऑक्सीजन नेगेटिव होने वाला है, कार्बन पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव एच के साथ और ये नेगेटिव वो पॉजिटिव कार्बन के साथ। तो CH3 COO CH2 CH3। तुम ये समझ सकते हो यहाँ पे ये CH3 COO इसके साथ जुड़ गया, तो इन्होंने मिलके बनाया ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और नीचे वाला ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया और इन्होंने ये बनाया ये। ठीक है, मैं एक बार दोबारा एक और एग्जांपल लेता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, खुद बना पाओगे। लेट अस सी, इफ आई टेक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड प्लस लेट अस से मीथेनॉल। जिसको समझ आ गया वो खुद करे और वेरीफाई कर लेगा कि उसका सही हुआ है या नहीं हुआ। जिसका जिससे अब नहीं, जिस प्रोपेनोइक एसिड जिससे नहीं हुआ वो देखें यहाँ पे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनाओ। तो प्रोपेनोइक सर अगर चेन अनइक्वल ना हो तो कहाँ से ब्रेक करना है, अगर इथेनोइक प्रोपेनोइक हो तो तो? दोनों साइड से ब्रेक होगा, उस केस में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेगा। तो वो तुम्हें एग्जांपल आएगा नहीं वैसे यूजुअली, पर ऐसा अगर आ गया तुम दोनों से ब्रेक करके प्रोडक्ट्स दिखाओगे। ओके। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड प्लस methanol, methanol is CH3OH। ठीक है, अच्छा मैंने बोला O और H का बॉन्ड तोड़ेंगे, H हो जाएगा पॉजिटिव, O हो जाएगा नेगेटिव। ये प्लस माइनस जो है अपनी रफ कॉपी में बनाने हैं, फेयर में नहीं बनाने, ये तुम्हारे समझाने के लिए। और इन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ो, या तो ये वाला या ये वाला, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो। सपोज ये वाला तोड़ दिया तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, इन दोनों को ज्वाइन करो, पॉजिटिव नेगेटिव से ज्वाइन करो, तो ऊपर बनेगा ये पार्ट, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा इसके साथ। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 COO CH3, ओ सॉरी, ये नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा इस H पॉजिटिव के साथ ऐसे, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा इस नेगेटिव के साथ, ऐसा कुछ होगा ना। तो इस केस में क्या बनेगा? वैसे इन लाइन से तो और कंफ्यूजन हो रही है, इसको छोड़ दो। पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव के पास, तो ज्वाइन करें CH3 CH2 COO H ऊपर से बनेगा, और नीचे से क्या बनेगा? CH3 CH2 COOCH3। सो एक साइड हमारा एस्टर बन गया, दैट इज मिथाइल इथेनोएट, और एक साइड हमारा एस्टर बन गया, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। नाउ टेल मी, किसी को डाउट है तो से टाइप रिपीट। सबको क्लियर है?
ठीक है। सो इसी के साथ हमने तीनों रिएक्शंस कर ली एस्टेरिफिकेशन की, दैट इज acid plus alcohol give ester plus water, acid halide plus alcohol give ester plus HCl या HBr। वेरी गुड, मैंने तो देखा ही नहीं। ये मिथाइल इथेनोएट नहीं, मिथाइल प्रोपेनोएट होगा। गुरप्रीत करेक्ट। ये वाला नाम सही करो, इस नाम में गलती हो गई। यहाँ पर ये 3 कार्बन है, तो दिस शुड बी मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, ये चीजें तुम्हें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वापस आते हैं एस्टेरिफिकेशन पे, और ये सारी रिएक्शन हमने कर ली। एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन में, एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन क्वेश्चन सेइंग, वो कह रहे हैं H2SO4 क्यों यूज करते हैं रिएक्शन में, व्हाई डू वी यूज H2SO4 इन द रिएक्शन। अब तुम मुझे बताओ H2SO4 यूज ही कहाँ हुआ है इन रिएक्शन में, हुआ है कहीं? हाँ हुआ है। ये H प्लस इज कम्स फ्रॉम एसिड, तो इट कम्स फ्रॉम H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 से ये रिएक्शन। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 क्यों यूज करें, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिएक्शन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो देखो सॉरी, अच्छा देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहली चीज तो ये, इस रिएक्शन में H प्लस का क्या रोल है, तुमने शायद 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, वो पानी को रिमूव करता है, इज डिहाइड्रेटिंग, पानी को रिमूव करता है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इस रिएक्शन में अगर हम पानी को रिमूव करेंगे, जैसे हम HCl को रिमूव करते थे पाइरिडीन से, तो H2O को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, H2SO4। अगर हम इसको रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। तो इसीलिए इस रिएक्शन में वाटर को रिमूव करना जरूरी है। से क्लियर और नॉट क्लियर, ये वाली बात क्लियर है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी को हटाता है, और पानी को जितना हम हटाएंगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। ठीक है, सिमिलर इज द केस विद दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी अगर वाटर आएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इस रिएक्शन में भी अगर वाटर होगा तो वाटर एनहाइड्राइड को खराब कर देगा। एनहाइड्राइड इज विदाउट वाटर, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर ये टूट जाएगा, तो एनहाइड्राइड बचेगा ही नहीं। तो वी डू नॉट वांट एनहाइड्राइड टू गेट स्पॉइल, इसलिए भी हम क्या यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट रिमूव्स द वाटर, और रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम पानी को रिमूव करने वाला एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? टाइप यस और नो, सबके आंसर नहीं आ रहे मेरे पास।
ठीक है। हाँ ध्रुव, देखो HCl को क्यों निकाला था? ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो वाटर को भी बाहर निकालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन यस सर। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम H2SO4 यूज करते हैं, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग है, पानी को रिमूव कर लेता है। ओके सर। ठीक है, अच्छा आ गया सर। नेक्स्ट। अब एक रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हमें एक दे रखी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को जरा बनाते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज सैलिसाइलिक एसिड। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, ऑब्वियसली इसका आयुपेक नेम तो अलग होगा। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3CO। Can I write acetic anhydride? Acetic anhydride is acetic acid. Acetic acid का anhydride would be acetic acid. Oh, acetic anhydride यानी कि acetic acid क्या होता है? Ethanoic acid. तो ethanoic acid का common name can also be acetic acid. इसी तरीके से ethanoic anhydride का नाम acetic anhydride भी हो सकता है। एक्चुअल में दिस इज नथिंग, ये वही है जो अभी हमने सीखा था। क्या सीखा था? एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड अभी हमने बनाया था कि नहीं बनाया था? ये है तो वही। क्या मैं इसको कंडेंस फॉर्म में ये लिख सकता हूँ? CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहां तक क्लियर है? से यस और नो। अब यहां पे हमारे पास एल्कोहल है, यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। कैन वी मेक एन एस्टर आउट ऑफ इट? प्लीज ट्राई ऑन योर ओन पहले। कैन यू मेक एन एस्टर आउट ऑफ दिस रिएक्शन? प्लीज ट्राई। 2 मिनट ले लो, जल्दी से ट्राई करो। हाँ, बना एस्टर। तो इनका एस्टर बनाने के लिए जैसे हमने बात करी थी पहले,
इनका एस्टर बनाने के लिए देखो, इन दोनों का एस्टर बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड एन अल्कोहल जो हमारे पास है, और दूसरी चीज हमें चाहिए एनहाइड्राइड, वो भी हमारे पास है। फिर जैसे हमने वो स्टेप किए थे उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हैं जो अब हमने पहले सीखा था इन दोनों के बीच में एस्टेरिफिकेशन कैसे करी जाती है। तो हमने बोला था पहले पहले बॉन्ड को तोड़ दो, कोई भी एक साइड से बॉन्ड तोड़ दो, एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव। इसी तरीके से OH बॉन्ड को भी तोड़ दो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन कर दो। So let us join the positive negative parts. So what will we get? We will get ये as it is हो जाएगा COH, O के ऊपर जुड़ जाएगा COCH3, राइट, और दूसरी साइड बनेगा CH3COOH। बोलो किस किस का ये सेम था से करेक्ट? ठीक है, वेरी गुड। अगर तुम्हारा सही था तो तुम समझ चुके हैं स्टेरिफिकेशन को, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है एसिटाइल। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एंड इट इज बेटर नोन एज, केमिस्ट पे ड्रग मिलती है एस्पिरिन, जो सरदर्द में डिस्प्रिन की गोली में होता था एस्पिरिन। So aspirin is actually this structure which is made in lab using salicylic acid and acetic anhydride। तो तुम केमिस्ट बनने के एक स्टेप क्लोजर हो गए हो आज। याद रखना, तुमने एस्पिरिन बना लिया है, ये तुम्हारी लाइफ की पहली अचीवमेंट होगी केमिस्ट्री में, ठीक है। सो खुशी मनाओ, और इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी की उस रिएक्शन को भी जरा देख लेते हैं जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला था। ठीक है, तो दिस इज द सेम रिएक्शन जो हमने ऊपर करी, बस डिफरेंस क्या है, मैंने COH ऊपर नीचे कर दिया था, इस वजह से फाइनल ग्रुप्स ऊपर नीचे हो गए, बट एक्चुअली दिस इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो सबको क्लियर है? बस फाइनली बोल दो यस सर, और फिर जा सकते हो। होमवर्क मैं भेज दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। यस सर। ठीक है, जाओ, खुश रहो। सर एक ओ कम लग रहा है। ओ कम लग रहा है? बराबर तो है OCOCH3 इधर भी। सर हेलो सर। हाँ बोलो, हेलो हेलो आवाज आ रही है मुझे। हेलो सर। बोलो बोलो,
शुभम, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय क्लास। सर हाँ, सर वैसे इसमें एस्टर कहाँ पे बना? ये बना ना, सी, देखो COOR, दो सी के साथ O है ना, तो इसको एक्चुअली हम देख उल्टा रहे हैं, बट एक्चुअली में है ये एस्टर ही, CH3 अच्छा COOH, ठीक है सर, आ गया सर। ठीक है। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, अदरवाइज यू कैन लीव। Bye bye sir, stay safe. हाँ बाय स्वाति। सर एक बार ये बता दो ना, ये जो जैसे O माइनस है, इसमें फिर दो तीन हो जाएंगे ना ऑक्सीजन, इसमें तो दो ही है। तीन क्यों हो जाएंगे, देख यहाँ पर, यहाँ पे कह रहे हैं CH3, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से जुड़ेगा, तो CH3CO, आ गया। ठीक है, हाँ सर। ओके, थैंक यू सर, बाय। ओके।